Hello everyone. Now our next topic is anti-arrhythmic ड्रग्स. एंटी अर्थमिक, अब अपन थोड़ा सा ये देखते हैं कि अर्थमिक मीन्स क्या. अर्थमिया, अर्थमिक, अर्थमिया बोथ वर्ड आर सेम बट होता क्या है. फर्स्टली अपन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. अर्थमिया, अर्थमिया अ ए प्लस रिथम, रिथम इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, इट मीन्स अर्थ में मतलब जो रिदम की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी जो रेट है उसे क्या कह रहे हैं अपन. अर्थमिया. ओके, जैसे किसी कुछ साउंड वगैरह रहता है उसका जो रिदम उसकी जो बीट रहती है, ठीक है, वन बाय वन एक के बाद एक आई जाती है बिना ब्रेक हुए, ठीक है, इट्स कॉल्ड रिदम. ओके, अब अपन इसके देखते हैं. फर्स्टली मैं आपको बता दूँ, अपन एंटी अर्थमिक ड्रग्स पढ़ रहे हैं. ओके, अब एंटी अर्थमिया का अपन इंट्रो देख रहे हैं. फर्स्ट वन जो वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ मैं, इसमें इंट्रो वाला पार्ट अपन जो इसका जो इंट्रो वाला पार्ट है वो अपन कंप्लीट करेंगे. ओके, अब इंट्रो में अर्थमिया मीन्स ये समझ में आया. नेक्स्ट इसका टाइप है. अब इसके अपन टाइप देखते हैं. टाइप में फर्स्ट वन है ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया. ओके, अब अपन यहाँ देखते हैं ब्रेडिकार्डिया मीन्स क्या हो रहा है. ब्रेडिकार्डिया मीन्स अपनी जो हार्ट की जो रिदम है, हार्ट रेट है, जो रिदम है वो क्या होगी, कम हो जाएगी. नॉर्मली सब जानते हैं कि अपनी हार्ट रेट कितनी होती है पर मिनट. एक मिनट में अपनी जो हार्ट बीट है, जो हार्ट रेट है वो कितनी बार धड़कता है. 72 टाइम्स. ठीक है, एक मिनट में अपने हार्ट रेट कितनी बार हाइब्रिड होती है, 72. ठीक है, अब इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है ब्रेडिकार्डिया में, अगर यही हार्ट रेट, ठीक है, अगर यही हार्ट रेट कम होगी, कम मतलब इट मीन्स कितनी, नॉर्मल 72 है, अगर ये 60 से कम होगी तो ये होगा ब्रेडिकार्डिया. ओके, नेक्स्ट वन है ट्रेकिकार्डिया. ट्रेकिकार्डिया में अपनी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगी. ओके, बढ़ जाएगी इट मीन्स अगर ये हार्ट रेट पर मिनट 100 से अगर ऊपर आती है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्रेकिकार्डिया. देखो इसमें कंफ्यूज मत होना. ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट अपनी 60 से कम हो रही है एंड ट्रेकिकार्डिया में अपनी हार्ट रेट 100 के ऊपर जा रही है, वो 100. ओके, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया थर्ड वन. वेंट्रिकुलर इट मीन्स नेम से ही कन्फर्म है. वेंट्रिकुलर इट मीन्स क्या हो रहा है, जो हार्ट की जो वेंट्रिकल्स वाला जो पोर्शन है उसमें अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो क्या होगा, वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया. ओके, अब नेक्स्ट वन अपन आते हैं कॉजेज़ में. कॉजेज़ मतलब कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन सा रीज़न है जिससे अर्थमिया कॉज हो रहा है. फर्स्ट वन है मायोकार्डियल हाइपोक्सिया. ओके, मायोकार्डियल हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया इट मीन्स क्या हो रहा है, डिफिशियंसी ऑफ O2, मतलब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो रही है. कहाँ हो रही है, मायोकार्डियल सेल्स में. ओके, नाम से क्लियर है. हाइपोक्सिया मीन्स अगर ऑक्सीजन की वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और अगर नॉर्मल से कम वहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी आ रही है, तो वहाँ क्या होगा, मायोकार्डियल हाइपोक्सिया. ओके, नेक्स्ट वन क्या है, इस्केमिया. इस्केमिया मीन्स लेक ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट की जो अपनी सेल होती है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है. ओके, और अगर उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो उससे क्या होगा, उससे भी अर्थमिया वाली कंडीशन कॉज होगी. ठीक है, थर्ड वन क्या है, ट्रॉमा. अगर ट्रॉमा मीन्स कहीं चोट वगैरह लगी है, एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, ठीक है, मतलब एक्सीडेंटल केस हुआ है ना, किसी भी रीजन से अगर हार्ट की सेल्स डैमेज होती है तो उससे भी अर्थमिया कॉज हो सकता है. नेक्स्ट वन हुआ ड्रग्स. ठीक है, अब ड्रग्स में अपन ये भी देख सकते हैं, अपनी जो एंटी अर्थमिक ड्रग ले रहे हैं अगर इसका कहीं डोज बढ़ गया या डोज जितना देना चाहिए था प्रॉपर उतना नहीं लिया, ठीक है, अगर डोज वगैरह डिस्टर्ब हुआ, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो कि अपन ने पेशेंट को दे दी, अपन ने डॉक्टर ने उसे प्रिस्क्राइब किया बट डॉक्टर को नहीं पता कि उसे इस ड्रग से साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा, कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाएगा. ओके, अगर इस टाइप की कंडीशन क्रिएट होती है तो ड्रग्स के थ्रू तो वो भी अर्थमिया कॉज करेगा. ठीक है, नेक्स्ट वन इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस. अब इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो पोटेशियम सोडियम आयन रहते हैं, जो इलेक्ट्रिकल आयन रहते हैं जो नर्व जनरेट करते हैं, उनका डिस्टर्बेंस हो जाना, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं.
उससे भी अर्थमिया कॉज होगा। ओके, नेक्स्ट वन क्या है अपना ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मतलब ANS इफेक्ट मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, तो उससे भी अर्थमिया कॉज। ऑटोनॉमिक मीन्स कहीं फियर फाइट होना, है ना, तो उससे भी क्या होता है, कहीं अचानक से अपन ने कोई रोड एक्सीडेंट देख लिया, है ना, या किसी चीज़ से एकदम से डर गए अपन, तो उससे क्या होता है, उससे भी अपनी हार्ट बीट या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो ये भी अर्थमिया कॉज करता है। ओके, अब नेक्स्ट वन आते हैं अपन फीचर्स पे। इसके फीचर्स क्या है, इसके फीचर्स कौन कौन से फीचर्स, इट मीन्स आप फीचर्स भी कह लो या इसके आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब अर्थमिया किसी को कॉज हुआ है ना, अगर अर्थमिया कॉज हुआ है तो अपन कैसे जानेंगे, अपने को कैसे पता पड़ेगा कि सामने वाला जो बंदा है उसे क्या डिजीज़ हुई है। ओके, इट मीन्स अ पर्टिकुलर पेशेंट हैविंग फ्रॉम अर्थमिया। ओके, अब ये अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके सम फीचर से कुछ पॉइंट है। फर्स्ट वन है पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन मीन्स मतलब जो हार्ट बीट है, मतलब जो धड़कन है वो क्या होगी, इरेगुलर हो जाएगी। सेकेंड वन है फैटिग मीन्स बहुत ज़्यादा थकावट फील होगी, है ना, और वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी। थर्ड वन ब्रेथलेसनेस। इससे तो आप समझते ही है, अगर ब्रेथलेस हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, हार्ट फेल हो रहा है। ये भी एक फीचर्स हो सकता है अर्थमिया का। ओके, अब नेक्स्ट वन आते हैं अपन मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, फर्स्ट वन है एबनॉर्मल जनरेशन ऑफ इम्पल्स। अब देखो मैकेनिज्म इसका टू टाइप से है। कैसे, अपन मैकेनिज्म किस चीज़ का देख रहे हैं, अर्थमिया का देख रहे हैं। ओके, अभी अपन ने कोई सी ड्रग नहीं पढ़ी, इसमें कोई सी ड्रग अपन ने इंक्लूड नहीं की है। ओके, फर्स्ट वन मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, इसमें एबनॉर्मल जनरेशन ऑफ इम्पल्स। ओके, अब देखो इसके नाम से क्लियर है, एबनॉर्मल जनरेशन ऑफ मतलब इम्पल्स का जो जनरेशन है वो क्या हो रहा है, एबनॉर्मल। ओके, अब सेकेंड वन बी वाला पॉइंट क्या है इसका, एबनॉर्मल कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ओके, इट मीन्स अब यहाँ देखो जनरेशन हो रहा है एबनॉर्मल और यहाँ कंडक्शन एबनॉर्मल हो रहा है। ओके, देखो डिफरेंस दोनों में है ना, अच्छे से समझिएगा। एबनॉर्मल, अब जनरेशन मतलब इसमें क्या हो रहा है, देखो अल्टर्ड नॉर्मल ऑटोनोमिसिटी। ओके, अब देखो इसके नेम से क्लियर है, अल्टर्ड मीन्स या तो उसकी हार्ट बीट बढ़ेगी, ठीक है, या हार्ट बीट कम होगी, ठीक है, या तो हार्ट बीट बढ़े या हार्ट बीट उसकी कम होए, हार्ट की, है ना। नॉर्मल ऑटोनोमिसिटी, ऑटोनोमिसिटी मतलब ऐसी एबिलिटी जो उसकी जो अपनी जो हार्ट रेट है वो उसको ऑटोमेटिक बढ़ा देती है, ठीक है, ये हुआ अल्टर्ड नॉर्मल ऑटोनोमिसिटी। नेक्स्ट वन है एब नॉर्मल ऑटोनोमिसिटी। एब नॉर्मल मीन्स देखो अब जो उसकी ऑटोनोमिसिटी है वो क्या है, इम्पल्स जनरेशन की, वो क्या है, एब नॉर्मल है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन क्या है, आफ्टर डीपोलराइजेशन। अब देखो आफ्टर डीपोलराइजेशन में भी 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। फर्स्ट वन है अर्ली, सेकेंड वन है डिले। ओके, अब फर्स्ट वन, अब अपन थोड़ा सा ये समझते हैं कि डीपोलराइजेशन क्या होता है। ओके, अब देखो डीपोलराइजेशन मीन्स डी मीन्स जब कोई सी भी सेल रहती है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले जितने भी आयन रहते हैं जो सेल के बाहर से सेल के अंदर की ओर जो मूव करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और समझिएगा। डीपोलराइजेशन में कोई जब कभी सेल के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज वाले आयन रहते हैं वो सेल के अंदर सेल के बाहर से सेल के अंदर अगर मूव करते हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब यही आयन अगर बहुत ज़्यादा अर्ली मीन्स बहुत जल्दी अगर इंटर करेंगे तो अर्ली स्टेज होगी, और डिले अगर लेट अगर इंटर करेंगे तो डिले वाली, यानी कि अगर वो अर्ली अगर इंटर हुए तो वो टेकीकार्डिया कॉज करेंगे, ठीक है, और अगर वो डिले इंटर हुए तो डेफिनेटली ब्रेडिकार्डिया कॉज होगा, ठीक है। समझ में आया। टेकीकार्डिया मीन्स अपन ने समझा था क्या हो रहा था, हार्ट बीट कम हो जाएगी 60 के, यहाँ देखो हार्ट बीट 60 के कम आ रही है और ब्रेडिकार्डिया 100 एबो ऊपर जा रही है, ठीक है।
ये किसे हो रहा है, एबनॉर्मल जनरेशन ऑफ इम्पल्स में। ओके, अब यहाँ सेकेंड वन अपना पॉइंट है एबनॉर्मल कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। अब देखो ये पूरा इसका अपोजिट है, एबनॉर्मल कंडक्शन हो रहा है। कंडक्शन मीन्स फर्स्ट वन अपन ने क्या देखा था, इम्पल्स जनरेट हुई। ओके, अब इम्पल्स जनरेट होने के बाद उसे आगे आगे पहुंचना है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ने सपोज कोई सी इम्पल्स जनरेट कर दी। अब इम्पल्स जनरेट करने के बाद अब वो धीरे धीरे वो स्प्रेड होगी। ठीक है, आगे वो बढ़ेगी, तो ये उसका क्या हुआ, कंडक्शन हुआ। ओके, अगर ये इस कंडक्शन होने में अगर कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो क्या होगा, एबनॉर्मल कंडक्शन। ठीक है, अब इसमें 2 पॉइंट्स है, फर्स्ट वन है री एंट्री, सेकेंड वन है कंडक्शन ब्लॉक। अब इसमें भी देखो 3 डिग्री, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिग्री। ओके, अब फर्स्ट वन है री एंट्री। री एंट्री में क्या होगा, यहाँ से देखो इम्पल्स जनरेट हुई, जनरेट होने के बाद अगर वहाँ कुछ ब्लॉकेज आ गया तो उससे क्या होगा, कंडक्शन वापस से री इंटर हो जाएगी। ओके, वापस री इंटर हुई तो इससे क्या होगा, इट्स नॉन एज री एंट्री ऑफ कंडक्शन। ओके, सेकेंड वन है कंडक्शन ब्लॉक। अब देखो थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू अपन से समझ लेते हैं इसमें क्या हो। देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल इम्पल्स यहाँ से जनरेट हुई, यहाँ से कंडक्शन हुआ और ये दोनों अपने अपने वे को चली गई। ठीक है, अब सेकेंड वन इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ से नर्व इम्पल्स अपनी जनरेट हुई फर्स्ट वन। ठीक है, एक्स्ट्रा बीट हुई। अब यहाँ सेकेंड वन देखो ये क्या हो रहा है, यूनि डायरेक्शन ब्लॉक। अब यहाँ देखो छोटा सा यहाँ पर ब्लॉक आ गया। ओके, अब यहाँ इतना सा ब्लॉक आया तो इससे क्या होगा, जो कंडक्शन ये जो नर्व इम्पल्स जो जनरेट हुई है ये इसका कंडक्शन यहाँ पर ब्लॉक हो गया। तो अब ये क्या करेगी, इस रूट से ना जाते हुए और अदर रूट निकाल लेगी। ठीक है, अब उसे मूव तो करना है, वैसा तो नहीं यहीं रुक जाएगी। ठीक है, अगर वो यहीं रुक गई तो समझो हार्ट फेल वाली कंडीशन हो जाएगी। ओके, बट ये क्या करेगी, यहाँ से कहीं ना कहीं से आगे मूव करते हुए इधर उधर कहीं ना कहीं से रास्ता बना ही लेती है। ओके, जो इस टाइप की जो कंडीशन होती है इसे अपन क्या कहेंगे, एबनॉर्मल कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ये नॉर्मल वाली कंडीशन थी और ये एबनॉर्मल वाली कंडीशन है। ओके, अभी जो कंडक्शन ब्लॉक है ये फर्स्ट डिग्री पे होता है, सेकंड डिग्री होता है, थर्ड डिग्री होता है, डिफरेंट डिग्री इसकी डिफरेंट डिग्री होती है इसकी। ठीक है, इसके मीनिंग भी होते हैं। ये वाली, अब ये अपना जो इंट्रो वाला पार्ट था अर्थमिया का, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।